भक्ति के मार्ग में चलते हुए क्या क्या अवरोध आते हैं, और मेरा सवाल लेकिन ये है कि हम उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। बाहर के अवरोध तो आते ही आते हम्म। हैं। बाहर से तो लोग आपको मूर्ख भी समझेंगे, पागल भी समझेंगे, अव्यवहारिक भी समझेंगे, बिल्कुल। इम्प्रैक्टिकल है। हम्म। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मीराबाई। हाँ, मीराबाई, लोग आपको ये सब समझेंगे। बाहर की दुनिया के तो अवरोध है ही, पर सबसे बड़ी चुनौतियां तो भीतर से आती हैं। क्योंकि बाहर जब व्यक्ति बढ़ता है तो बाहर की दुनिया के जो प्रगति के आयाम है वो दृश्य है। मैंने बीएससी करी, एमबीबीएस में एंट्रेंस करी, तो पता है बीएससी का एग्ज़ाम दिया, एमबीबीएस के लिए सीपीएमटी दी, सक्सेसफुल हुए, आप एंटर करें, एमबीबीएस देंगे, आपको डिग्री मिलेगी, कन्वोकेशन होगा, आप एमआरसीपी की तैयारी करेंगे। अंदर के जीवन में ऐसा नहीं। मेरे अंदर एक अच्छा इंसान बनने की भावना आई, भावनाएं बढ़ी, समर्पण विकसित हुआ, भावनाएं धीरे धीरे करके प्रेम में बदली, अनुराग में बदली, शरणागति में बदली, समर्पण में बदली, विसर्जन में बदली, विलय में बदली। वो जो उसका क्रमिक रूपांतरण हुआ, तो कब मेरी भक्ति जो है वो धीरे धीरे करके विश्वास से विलय में बदल गई, उसका कोई पैमाना अंदर नहीं है। तो अंदर के जीवन में सबसे ज्यादा संदेह जन्म लेते हैं कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ सही भी है कि नहीं। हम्म। तीन सत्यों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। पहला तो ये ध्यान रखें कि जिसके प्रति भरोसा है वो कण कण में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर बैठा है और वहां तक हमें जाने की आवश्यकता है। ये सोचे कि जिस ईश्वर को, परमात्मा को हमने अपनाने के लिए कदम बढ़ाए, वो कण कण के अंदर व्याप्त है। अज्ञात के प्रति भरोसा। दूसरा, वो भरोसा अटूट हो। सुख के समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में, कोप के समय में, कृपा के समय में, करुणा के समय में, हर समयों में वो अबाध, अटूट, अविचल रहना चाहिए, तभी उसकी परीक्षा हो पाती है। तीसरा, यदि सच में हमारे हृदय में भक्ति है तो कण कण में जो भगवान व्याप्त है उसकी दुनिया को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ मैं मूर्ति के आगे रोया और मैंने कुछ नहीं किया तो उससे किसी का लाभ नहीं हुआ, वो भावुकता है, भक्ति नहीं है।